इस न्यूज़ के अंदर आपको एक बहुत ही अजीब सी घटना के बारे में जानकारी मिलेगी। कुछ लोग जिसको चमत्कार भी कह सकते हैं, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वुमन वेक्स अप मिनट्स बिफोर हर फ्यूनरल। क्या अर्थ हुआ? वुमन महिला, वेक्स अप, वेकअप का अर्थ होता है जाग जाना, आंखें खोल लेना। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज है इसलिए इसको वेक्स कर दिया गया है, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। तो वीमन वेक्स अप, महिला जाग जाती है। मिनट्स, मिनट को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है, मिनट्स बिफोर, कुछ मिनट पहले, हर फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अपने अंतिम संस्कार से कुछ मिनट पहले एक महिला जाग जाती है, आंखें खोल लेती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और बहरामपुर से ये न्यूज़ है, और यहाँ पे लिखा है, इट वॉज ए सीन स्ट्रेट आउट ऑफ ए ज़ॉम्बी फिल्म। इट वॉज ए सीन, ये एक सीन था, एक दृश्य था। स्ट्रेट आउट, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता ना, सीधा बिल्कुल, अर्थात बिल्कुल वैसे के वैसा, जैसा ये ज़ॉम्बी फिल्म, जैसा कि ज़ॉम्बी फिल्म में दिखाया जाता है। ज़ॉम्बी का मतलब होता है भूत प्रेत या जादू चालित शव, अर्थात एक ऐसी डेड बॉडी जो जादू से चलाई जाती है। तो बिल्कुल एकदम ज़ॉम्बी फिल्म के जैसा ये सीन था। और आगे इन्होंने लिखा है कि ज़ॉम्बी फिल्म में कैसा सीन दिखाया जाता है। ए पर्सन ऑन ए फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार, पायर का मतलब होता है चिता, ठीक है। सेटिंग अप मिनट्स बिफोर दियर बॉडी इज कंसाइंड टू फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब होता है लपट, आग। एंड स्केयरिंग, स्केयर का मतलब होता है डराना। द लिविंग डे लाइट आउट ऑफ द मॉर्नर्स, मॉर्नर का मतलब होता है, देखिए मॉर्न का मतलब होता है बिलाप करना, रोना, दुखी होना। और मॉर्नर का मतलब वो व्यक्ति जो दुखी हैं, बिलाप कर रहे हैं, वो सब करके। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि ज़ॉम्बी फिल्म का जो सीन होता है जिसमें कि एक व्यक्ति चिता पर लेटा होता है और कुछ ही समय में उसकी बॉडी को आग के हवाले कर दिया जाना होता है, लेकिन अचानक वो जाग जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है, और जो लोग वहाँ पे उसकी मृत्यु पर दुखी थे, रो रहे थे, बिलाप कर रहे थे, तो उनको वो दिन के प्रकाश में ही, अर्थात दिन में ही उनको डराने लगता है। तो इस तरह का जो सीन है वो ज़ॉम्बी फिल्म में दिखाया जाता है। तो इसी तरह का सीन यहाँ पे घटित हुआ। शिवाराम पालो 54, तो शिवाराम पालो नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 54 साल है, टुक हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को वो ले गया। टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है ना, टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया। तो अपनी पत्नी को उसने लिया, अर्थात अपनी पत्नी को ले गया, जिसका नाम है क्या? बुजी आमा, अर्थात बुजी आमा जो उसकी पत्नी थी उसको वो लेके गया, जिसकी उम्र 52 साल है, टू द क्रीमेशन ग्राउंड। क्रीमेशन का मतलब होता है जहाँ पे शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, शव को जलाया जाता है, डेड बॉडी को, उसको क्रीमेशन को कहते हैं। तो क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब क्या हो गया? वो ग्राउंड जहाँ पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, अर्थात शमशान। तो शिवाराम पालो नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी बुजी आमा को शमशान घाट ले गया, फॉर हर लास्ट राइट, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। राइट का मतलब होता है संस्कार। स्पेलिंग में डिफरेंस समझिए, RIGST, राइट का मतलब होता है सही, सीधा, और RITE इसका अर्थ होता है संस्कार। तो अंतिम संस्कार करने के लिए वो अपनी पत्नी को शमशान ले गया था ऑन मंडे को, बट टुक हर बैक होम विद इन द आवर, लेकिन वो घंटे भर में ही अपनी पत्नी को वापस भी ले आया। आफ्टर शी सेट अप ऑल ऑफ ए सडन,
ऑल ऑफ ए सडन का अर्थ होता है अचानक, है नहीं। जब वो अचानक उठकर बैठ गई या उसने आंखें खोल ली या जीवित हो गई तो घंटा भर के बाद ही वो उसको वापस भी ले आया। तो चीज़ें क्लियर हो गई ना आपको कि ये जो शिवाराम नाम का आदमी था अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए उसको शमशान घाट ले गया था, लेकिन घंटा भर के बाद ही वो उसको वापस ले आया क्योंकि वहाँ पर वो अचानक से जीवित हो गई। द मॉर्नर्स वर शॉक्ड, मॉर्नर अभी ऊपर भी आया था, दुखी लोग, है नहीं। जो मॉर्नर्स थे वर शॉक्ड, वो अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। व्हेन बुजी ओपनड हर आइज बट सून टुक द इवेंट इन देयर स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब होता है प्रगति या छलांग या लंबा कदम। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरह की घटना घटित हुई तो जो वहाँ पे उसकी मृत्यु पर दुखी लोग थे वो भी अचंभे में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। वुजी सस्टेन्ड ओवर 50% वंस इंजरीज। जो ये महिला थी जिसका नाम बुजी है, सस्टेन, देखिए सस्टेन इंजरी का मतलब होता है घाव होना, चोट लगना, जख्म हो जाना, और बर्न का मतलब होता है जले हुए। तो बुजी को जो है वो 50% बर्न इंजरी हो गई थी, अर्थात उसकी जो बॉडी थी वो लगभग 50% यानी कि आधी बॉडी लगभग उसकी जल गई थी। ऑन February 1 इन ए फायर एक्सीडेंट एट होम, यानी कि जब घर पे उसके घर पे फायर एक्सीडेंट हुआ, यानी कि घर पे किसी कारण से आग लग गई, तो उस दुर्घटना में उसकी बॉडी जो है लगभग 50% जो है जल गई थी। उसको 50% बर्न इंजरी हुई थी। बर्न इंजरी का मतलब समझ गए ना आप, जो जल जाता है व्यक्ति तो वो बर्न इंजरी होता है। शी वॉज ट्रीटेड एट MKGC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिफोर रिटर्निंग होम। शी वॉज ट्रीटेड, पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि वॉज आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो शी वॉज ट्रीटेड, उसका इलाज किया गया MKCG मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, यानी कि ये उस हॉस्पिटल का नाम है जहाँ पे उसका इलाज किया गया बिफोर रिटर्निंग होम, घर वापस आने से पहले। अर्थात जब हॉस्पिटल से उसको घर लाए तो उससे पहले उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ था। हर कंडीशन डिड नॉट इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार होना, उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ था। दो एंड शी केप्ट पुअर हेल्थ एवर सिंस, और पूरा इलाज के दौरान जो है उसकी जो हेल्थ थी वो पुअर बनी रही, यानी कि स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं रहा। समझ रहे हो, जो उसको बर्न इंजरी हुई थी, जो उसका स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो इलाज के दौरान भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा कुछ सुधार में नहीं आई और वो पुअर कंडीशन में ही बनी रही। द चाइल्डलेस कपल, चाइल्डलेस का मतलब क्या हो गया, बच्चे रहित। कपल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी, यानी कि ये जो पति पत्नी हैं जिनका अभी ऊपर जिक्र हो रहा है तो इनको कोई बच्चा नहीं है। वॉज फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड, स्ट्रैप का मतलब होता है तंग, है नहीं, हालत अच्छी नहीं होना। फाइनेंशियली का मतलब होता है आर्थिक रूप से। तो ये जो दोनों बेचारे पति पत्नी हैं इनको कोई बच्चा भी नहीं है और आर्थिक रूप से भी इनकी स्थिति तंग है। एंड कुड नॉट अफोर्ड फर्दर ट्रीटमेंट, और इसीलिए ये आगे का इलाज नहीं करा सके। फर्दर मतलब आगे, ट्रीटमेंट मतलब इलाज, और अफोर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, है नहीं, हासिल करना। तो चूँकि इनकी आर्थिक स्थिति तंग है, कमज़ोर है, इसलिए ये आगे का इलाज उस महिला का नहीं करा पाए। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह को, शी डिड नॉट ओपन हर आइज़, मंडे की सुबह को उस महिला ने आंखें नहीं खोली। एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ हर ब्रीदिंग, और उसके ब्रीद का मतलब होता है सांस लेना, और साइन का मतलब होता है निशान, चिन्ह, संकेत, और उसके सांस लेने का भी कोई संकेत नहीं था।
यानी कि मंडे मॉर्निंग को ना तो उसने अपनी आंखें खोली और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो सांस ले रही है। शिवाराम हर हस्बैंड सैड, शिवाराम जो उसका पति है उसने कहा। आई थॉट मैंने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। आई थॉट मैंने सोचा, शी वॉज डेड कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, एंड इन्फॉर्म्ड अवर नेबर्स। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और मैंने अपने पड़ोसियों को सूचना दी, रिक्वेस्टिंग दैम और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, टू अरेंज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, व्यवस्था करने के लिए, फॉर ए हर्स टू कैरी हर बॉडी। देखिए हर्स का मतलब होता है शवयान, यानी कि ऐसा वाहन जिसमें डेड बॉडी को ले जाया जाता है। और यहाँ पे डिफरेंस समझिए, एक तो होता है हर्ष हिंदी में जिसका मतलब खुशी होता है, ये हर्ष नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है हर्ष, हर्ष, ठीक है। तो और मैंने उनसे जो है उसकी बॉडी को ले जाने के लिए शवयान अर्थात हर्ष मंगाने के लिए, हर्ष का प्रबंध करने के लिए उनको बोला, टू द क्रीमेशन ग्राउंड। क्रीमेशन ग्राउंड वही ऊपर आया था, शव दाह संस्कार स्थल अर्थात शमशान। तो शिवाराम सेड, शिवाराम ने कहा, शिवाराम ने कहा कि मैंने अपनी वाइफ की बॉडी को दाह संस्कार के लिए अर्थात शमशान ले जाने के लिए अपने पड़ोसियों से एक हर्ष का प्रबंध करने के लिए कहा। वी अरेंज्ड द हर्ष फ्रॉम बहरामपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। हमने जो है बहरामपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एक हर्ष की व्यवस्था की, है नहीं, एंड विद हर हेल्प एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल, और लोकल की मदद से। लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल का मतलब होता है स्थानीय लोग, और स्थानीय लोगों की मदद से हर हस्बैंड टुक बुजी, उसके पति ने बुजी को लिया, टू द नियर बाई क्रीमेशन ग्राउंड इन बीजीपुर। पास में ही बीजीपुर जो है ना, वहाँ पे जो शमशान घाट है वहाँ पर उसका पति उसको स्थानीय लोगों की मदद से उसकी डेड बॉडी को ले गया। शिवा प्रधान हस्बैंड ऑफ लोकल कॉरपोरेटर पृथ्वी प्रधान सेड। तो पृथ्वी प्रधान जो कि कॉरपोरेटर है यानी कि पार्षद हैं, तो उनके पति शिवा प्रधान ने ये बात कही जो अभी ऊपर बताई गई है। तो ये बात जो है शिवा प्रधान ने कही। कॉरपोरेटर को आप याद कर लेना, कॉरपोरेटर का मतलब होता है पार्षद। के चिरंजीवी ए नेवर, के चिरंजीवी नाम का जो एक पड़ोसी है, हु एकम्पनीड शिवाराम टू द क्रीमेशन ग्राउंड, जो कि शमशान घाट में जो है वो शिवाराम के साथ गया। सेड, तो उसने कहा, दे हैड ऑलमोस्ट कंप्लीटेड असेंबलिंग द फ्यूनरल पायर। दे हैड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब यहाँ पे लगभग, कंप्लीटेड पूरा करना, और कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है ना, और असेंबलिंग, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना। द फ्यूनरल पायर, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार और पायर का मतलब चिता। तो हम लगभग जो है अंतिम संस्कार के समय जो चिता बनाई जाती है उसको असेंबल करने का काम लगभग कंप्लीट कर चुके थे, अर्थात चिता लगभग हम जो है बना ही चुके थे। व्हेन बुजी ओपनड हर आइज एंड रेस्पोंडेड टू देयर कॉल्स, और तभी क्या हुआ कि बुजी ने अपनी आंखें खोल ली, एंड रेस्पोंडेड, और उसने जब रेस्पोंड किया, जवाब दिया, टू देयर कॉल्स, उनकी कॉल्स का। कॉल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि जो लोग वो जो कुछ भी वो लोग वहाँ पे उससे पूछ रहे थे उस महिला से, वो उन बातों के लिए रेस्पोंड भी कर रही थी, जवाब भी दे रही थी। ठीक है। इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ में या शुरुआत में। तो शुरुआत में वी वर स्केर्ड, हम डर गए। स्केयर का मतलब होता है डर जाना। तो इनिशियली वी वर स्केर्ड, शुरुआत में तो हम डर गए। एज वी हैड नेवर सीन सच एन इंसिडेंट, क्योंकि हमने कभी भी
इस तरह की घटना नहीं देखी थी। वी हर्ड सम सच स्टोरीज दो, यद्यपि हमने इस तरह की कुछ कहानियाँ तो सुनी थी। द 50-year-old चिरंजीवी सेड, 50 साल के चिरंजीवी ने कहा। ठीक है, तो चिरंजीवी जिनकी उम्र 50 साल है, उन्होंने कहा कि हम डर गए क्योंकि इस तरह की घटना हमने केवल सुनी थी लेकिन देखी कभी नहीं थी। When we confirmed she is alive, alive का मतलब होता है जीवित। ठीक है, जब हमने ये कन्फर्म कर लिया, अर्थात जब हमें ये बिल्कुल एकदम पक्का हो गया कि वो जीवित है, वी अगेन इन्फॉर्म द कॉरपोरेटर, हमने फिर से कॉरपोरेटर को सूचना दी, यानी कि पार्षद को सूचना दी, टू सेंड द सेम व्हीकल, कि वो उसी व्हीकल को भेज दे। सेंड का मतलब भेजना, सेम का मतलब उसी, यानी कि जिस व्हीकल से उसकी बॉडी को वहाँ पे लाया गया था, तो उसी व्हीकल को भेज दे, यानी कि हर्ष को भेज दे, टू टेक हर बैक होम, ताकि उसको घर वापस ले जाया जा सके। ही सेड, उसने कहा।